मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। जितने भी बच्चे बिहार स्टेट म्यूजिक क्लास का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण है। इसमें हम 20 क्वेश्चन MCQ लाए हैं, जो सभी प्रश्नों को डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन के साथ लाए हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए अति आवश्यक है। और TGT, PGT या पेपर 1 या 2 या जैसे किसी भी स्टेट का म्यूजिक का तैयारी कर रहे हैं, म्यूजिक से शिक्षक बनना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस चैनल पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे म्यूजिक का क्लास लिए जाते हैं, अतः क्लास को जरूर ज्वाइन कर लें। और इसी वीडियो में एक आपको हम सूचना देंगे, उस सूचना को आपको जानना अति आवश्यक है, इसलिए वीडियो को अंतिम समय तक आप अवश्य बने हुए रहें। प्रथम प्रश्न मित्रों, तिहाई निम्न में से संबंध है। तिहाई निम्न में से संबंध है कहने का मतलब तिहाई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो मित्रों, तिहाई तबला में भी प्रयोग होता है और पखावज से भी, अर्थात तबला और पखावज दोनों सही है, C नंबर हो जाएगा। व्याख्या पर ध्यान दीजिए, व्याख्या आपको जानना अति आवश्यक है। तिहाई तबला और पखावज दोनों से संबंधित। तिहाई का अर्थ है कि किसी बोल समूह को बिना परिवर्तन के धा सहित 3 बार बजाया जाए, उसे तिहाई कहते हैं। तिहाई का डिफिनेशन भी आपको दे दिया। और तिहाई 2 प्रकार के होते हैं, पूछ सकता है एग्जाम में कि तिहाई कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के तिहाई होते हैं। तिहाई कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला तिहाई है दमदार तिहाई और दूसरा का तिहाई है बेदमदार तिहाई। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों, कि राग जिनमें 2 से अधिक रागों का मिश्रण हो, मतलब ऐसा राग जिसमें 2 से अधिक रागों का मिश्रण हो, उसे संकीर्ण राग कहते हैं। कौन सा राग कहते हैं? संकीर्ण राग कहते हैं। मित्रों, इसकी व्याख्या पर ध्यान दीजिए। राग जिनमें 2 से अधिक रागों का मिश्रण हो उसे संकीर्ण राग कहते हैं। शुद्ध राग में किसी राग का मिश्रण नहीं होता है। छैलव राग में दूसरे राग की छाया आती है और तथा परमेल प्रवेशक राग में एक राग से दूसरे राग में प्रवेश की क्षमता रखता है। इसका एक डिस्क्रिप्शन हो गया मित्रों। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए। पंडित पलुस्कर इस घराने से जुड़े हुए थे, मतलब कहने का मतलब है कि पंडित पलुस्कर साहब का संबंध किस घराने से था। तो मित्रों, इसका आंसर आपको हो जाएगा ग्वालियर घराने से। पंडित पलुस्कर साहब का संबंध किससे था? ग्वालियर घराने से। इसकी व्याख्या पर ध्यान दीजिए। पंडित पलुस्कर जी ग्वालियर घराने से जुड़े थे। पलुस्कर जी पटियाला, किराना तथा आगरा घराना से संबंधित नहीं थे। पलुस्कर जी ने कर्नाटक संगीत पद्धति की भी स्थापना की। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कर्नाटक संगीत पद्धति की स्थापना किसने किया, तो पलुस्कर साहब किए। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों, अगला प्रश्न का आंसर बताने से पहले एक सूचना आपको देना चाहते हैं कि एक हम नया यूट्यूब चैनल का निर्माण किए हैं मित्रों। उस चैनल पर जाकर के आप तुरंत क्लास को ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सेकेंड चैनल का नाम है दक्ष म्यूजिक क्लासेस, जो उस पर संपूर्ण चीज़ आपको PDF, डिस्क्रिप्शन, नोट कॉपी, संपूर्ण चीज़ आपको निःशुल्क सेवा दिया जाएगा। और सेकेंड चैनल पर प्रतिदिन 50 क्वेश्चन आपके लिए लाए जाएंगे और 50 का विद सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अतः दक्ष म्यूजिक क्लासेस का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मित्रों डाल दिए हैं, वहाँ से जाकर के जरूर आप क्लास को ज्वाइन कर लें। प्रश्न मित्रों, इनमें से एक राग तरंगिणी के लेखक है। कहने का मतलब राग तरंगिणी के लेखक कौन है? तो राग तरंगिणी के लेखक है मित्रों लोचन साहब। कौन है? लोचन साहब। राग तरंगिणी के लेखक कौन है? तो लोचन साहब है। व्याख्या पर ध्यान दीजिए। राग तरंगिणी ग्रंथ के लेखक लोचन जी हैं। को माना जाता है संगीत दर्पण ग्रंथ के लेखक दामोदर साहब हैं और संगीत परिजात के लेखक अहोबल साहब हैं। और क्रमिक यहाँ होगा, क्रमिक पुस्तक मलिका ग्रंथ के लेखक भारत खंडे साहब हैं। मतलब हम बार बार बता रहे हैं कि सभी प्रश्नों का डिटेल्स आपको आंसर हम देंगे, आपको हमारे साथ जुड़े हुए रहने की जरूरत है। अगला प्रश्न मित्रों, कि गंजम्पा ताल में मात्राएं होती है। कहने का मतलब है कि गंजम्पा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। तो मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा आपको गंजम्पा ताल में 15 मात्रा होती है। गंजम्पा ताल में कितनी मात्रा होती है? 15 मात्रा होती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा व्याख्या पर। गंजम्पा ताल में 15 मात्राएं हैं। यह पखावज की ताल है। गंजम्पा ताल में 15 मात्रा और 4 विभाग होते हैं। 10 मात्रा सुल ताल में, 12 मात्रा 4 ताल में तथा 16 मात्रा 3 ताल में होते हैं। अगला प्रश्न मित्रों, इनमें से एक थाट नहीं है, मतलब ऑप्शन के अनुसार आपको चलना कि इसमें से कौन थाट नहीं है। तो भैरव थाट होता है, आसावरी भी थाट है, पूर्वी भी थाट है, ललित थाट नहीं है। इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? डी।
प्रश्न ही था कि इनमें से एक थाट नहीं तो ललित थाट नहीं। जिस प्रश्न का आंसर आपको आता है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तुरंत दिया कीजिए, इससे कि आपको 100% याद हो जाएगा। ठीक है मित्रों, व्याख्या पर ध्यान दीजिए। ललित कोई थाट का नाम नहीं है, ललित एक राग का नाम है। ललित क्या है? राग का नाम है। भारत खंडे जी 10 थाट में भैरव थाट, असावरी थाट तथा पूर्वी थाट का नाम लिया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्न में से कौन सा जोड़ सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, मतलब कौन सा जोड़ा जो है से सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो लय तथा लयकारी। ठीक है, लय तथा लयकारी जो है से सबसे ज़्यादा सटीक है ऑप्शन के अनुसार। अगला प्रश्न मित्रों कि तबले की जन्मभूमि मानी जाती है। बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तबले की जन्मभूमि मानी जाती है। तो मित्रों तबले की जन्मभूमि जो है अमीर खुसरो साहब किए थे। कौन किए थे? अमीर खुसरो साहब किए थे। इस प्रकार इसका जन्मभूमि कहाँ हो जाएगा? भारत, मतलब बौद्ध। तबले की जन्मभूमि कहाँ माना जाता है? तो भारत माना जाता है मित्रों। इसकी व्याख्या पर ध्यान दीजिए। तबले की जन्मभूमि भारत को मानी जाती है। तबले का आविष्कार किसने किया? तो अमीर खुसरो किए हैं। अगला प्रश्न मित्रों, अगला प्रश्न बताने से पहले आपको एक नया यूट्यूब चैनल का निर्माण किए मित्रों, जो सेकेंड चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। आप वहां से जाकर के जरूर चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको सेकेंड चैनल के माध्यम से निःशुल्क PDF विथ नोट कॉपी डिटेल्स में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। प्रश्न मित्रों कि शैली से संबंधित हैं, शैली से संबंधित थे। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा, बारीकी से केयर कीजिए, तो ध्रुपद। क्या हो जाएगा? ध्रुपद। शैली से संबंधित हैं तो ध्रुपद। व्याख्या देखिए, तानसेन, सामोखन सिंह, ब्रिजानंद और श्री चंद्र राजपूत ध्रुपद गायन शैली से संबंधित हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन और डिटेल्स में लिखा था, परंतु यहाँ पर एग्जाम में लड़कों लोग को कंफ्यूज करने के लिए इतना शॉर्ट तरीका से डाल करके आंसर को बहुत बारीकी से खोजना पड़ा है। अगला प्रश्न मित्रों, करताल किस श्रेणी का वाद्य है? तो घन श्रेणी का वाद्य मित्रों। ठीक है, व्याख्या पर ध्यान दीजिए। करताल घन श्रेणी का वाद्य है। सितार तत्व वाद्य तथा तबला अवनद्ध वाद्य तथा शहनाई सुशील वाद्य का। अगला प्रश्न मित्रों, दिल्ली घराने के संस्थापक हैं। दिल्ली घराने के संस्थापक मित्रों कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ खां। दिल्ली घराने के संस्थापक कौन है? तो सिद्धार्थ खां हैं। व्याख्या ध्यान दीजिए मित्रों, दिल्ली घराने के संस्थापक सिद्धार्थ खां को माना जाता है। दिल्ली घराने को पश्चिम बाज भी कहा जाता है। बहुत बार पूछा जा चुका है कि पश्चिम बाज किस घराने को बोलते हैं? तो दिल्ली घराने को बोलते हैं। और दिल्ली घराने के संस्थापक कौन है? तो सिद्धार्थ खां माना जाता है। कल्लू खां, बुल्लन खां तथा रोशन खां दिल्ली घराने के संस्थापक नहीं माना जाता है। दिल्ली घराने को किराना बाज भी कहते हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि इनमें से एक दक्षिण पद्धति में ताल का अंग नहीं है। इनमें से एक दक्षिण पद्धति में ताल का अंग नहीं है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा खाली। क्या हो जाएगा? खाली। इसका व्याख्या पर ध्यान दीजिए। खाली दक्षिण पद्धति ताल का अंग नहीं है। दक्षिण ताल पद्धति के 6 अंग हैं। बहुत बार पूछा जा चुका है कि दक्षिण ताल पद्धति कितने अंग हैं? तो 6 अंग माने जाते हैं। 6 का नाम देखिए आपको यहाँ पर डिटेल्स में दे दिए हैं। अनुद्रुतम पहला है, दूसरा का है द्रुतम, तीसरा का है लघु, चौथा है गुरु, पांचवा है प्लुतम और छठा है काकपदम। काकपदम कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर BPSC एग्जाम में जो था उसमें पूछा है क्वेश्चन, ये मेरे पास आया था क्वेश्चन। अगला प्रश्न मित्रों, जत ताल में खाली हैं। जत ताल में खाली हैं। तो मित्रों जत ताल में 9वीं मात्रा पर खाली पड़ता है। कई मात्रा पर? 9वीं मात्रा पर। जत ताल 9वीं मात्रा पर खाली होता है। जत ताल 16 मात्रा की ताल है। जत ताल को ठुमरी गायकी के साथ बजाया जाता है। जत ताल तबले की ताल है। जत ताल में मात्रा 16 और विभाग 4 तथा ताली 1, 5, 13 पर खाली 9 पर मानी जाती है। ठीक है मित्रों, इस पर हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताने से पहले एक चीज़ों को सूचना देंगे कि हम सेकेंड चैनल का निर्माण किए दक्ष म्यूजिक क्लासेस मित्रों। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि सेकेंड चैनल पर हम नोट्स PDF निःशुल्क जो है से लिंक में ही सारा चीज़ एक्टिवेट कर देंगे, जो आप निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम निकालने में आसान हो जाए। इनमें से एक नाट्य शास्त्र के रचयिता है, मतलब नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो मित्रों बहुत बार हम बता चुके कि नाट्य शास्त्र के लेखक भरत साहब हैं। यदि किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो कमेंट्स में आंसर आप जरूर दिया कीजिए। व्याख्या ध्यान दीजिए।
नाट्यशास्त्र ग्रंथ के रचयिता भरत जी को माना जाता है। यह ग्रंथ 3री शताब्दी में लिखी गई थी। पूछ सकता है एग्जाम में कि नाट्यशास्त्र कौन सी शताब्दी में लिखी गई, तो 3री शताब्दी में लिखी गई। नाट्यशास्त्र ग्रंथ को प्राचीन ग्रंथ भी कहा जाता है। सारंगदेव जी ने संगीत रत्नाकर ग्रंथ, मतलब संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक किसने हैं, तो सारंगदेव। ठीक है। दामोदर जी संगीत दर्पण के लेखक हैं, तथा अबोहल जी संगीत परिजात के लेखक हैं। संगीत परिजात के लेखक अबोहल साहब, संगीत दर्पण के लेखक दामोदर जी, और ये संगीत रत्नाकर के लेखक सारंगदेव, तथा नाट्यशास्त्र के लेखक भरत साहब। अगला प्रश्न मित्रों, पंडित दामोदर ने लिखा है, मतलब पंडित दामोदर द्वारा लिखा गया इनमें से कौन सा किताब है, हम तुरंत जिक्र किए थे। तो पंडित दामोदर द्वारा लिखा गया संगीत दर्पण के लेखक कौन है, पंडित दामोदर साहब। नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि, और तो संगीत परिजात के लेखक जो आपको हैं अबोहल साहब हैं। ठीक है मित्रों। और संगीत रत्नाकर के लेखक आपको कमेंट्स में बताना है, क्या कि तुरंत अभी हम बता चुके हैं कि संगीत रत्नाकर के लेखक सारंगदेव साहब हैं। आप कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए। अगला प्रश्न मित्रों, अकबर के दरबारी गायक कौन थे। अकबर के दरबारी गायक कौन थे, तो मित्रों तानसेन को माना जाता है। अकबर के बारे में बताना चाहते हैं कि अकबर क्या बजाता था, तो नगारा बजाता था। बहुत बार पूछा जा चुका है कि अकबर कौन सा वाद्य यंत्र को बजाता था, तो नगारा बजाता था। ठीक है मित्रों। और मुगल साम्राज्य में सबसे अधिक पढ़ा लिखा हुआ शासक कौन था, तो औरंगजेब था। ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए। और एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं कि तानसेन के जो गुरु थे स्वामी हरिदास हैं। तानसेन के गुरु कौन है, तो स्वामी हरिदास हैं। अगला प्रश्न मित्रों, कि भारत ने बीना पर प्रयोग किया उसे कहते हैं, मतलब भारत ने बीना पर प्रयोग किया उसे क्या कहते हैं, यही मेरा प्रश्न मित्रों। तो इसका आंसर हो जाएगा सारना चतुष्टय। क्या हो जाएगा, सारना चतुष्टय। व्याख्या पर ध्यान दीजिए। भारत ने बीना पर प्रयोग किया उसे सारना चतुष्टय कहते हैं। सहायक नाद, ग्राम तथा मूर्छना पर भरत जी ने बीना का प्रयोग नहीं किए हैं। मित्रों सेकेंड चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मित्रों सेकेंड चैनल का लिंक दिए हुए हैं। ठीक है, उस पर डिटेल्स में आपको पढ़ाया जाएगा। उसमें बहुत जल्द ही क्लास स्टार्ट होगा। इनमें से एक प्रसिद्ध नाट्यशास्त्र कलाकार हैं, तो इनमें से प्रसिद्ध नाट्यशास्त्र कलाकार हैं बिरजू महाराज। कौन है, बिरजू महाराज। ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिएगा व्याख्या पर। बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध नाट्य कलाकार हैं, जबकि किशन महाराज, गुदई महाराज तथा ननकू महाराज प्रसिद्ध तबला वादक जो कि बनारस घराने से संबंधित है। बिरजू महाराज लखनऊ घराने के नृत्य कलाकार हैं। अगला प्रश्न मित्रों जो बेहद महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा घन शहनाई। इसलिए सुमेलित नहीं कि घन जो है तत्वाद के अंतर्गत आता है, शहनाई जो है से इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अवनद पखावत सही है, सुशील बांसुरी सही है, तत् सारंगी सही है। इस पर आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न मित्रों, किस घराने के बोल प्रमुखता आड़य लय में होता है। किस घराने के बोल प्रमुखता आड़य लय में होता है, तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा अजराडे घराना। क्या हो जाएगा, अजराडे घराना। अगला प्रश्न मित्रों, कि पेशकारा निम्न से संबंधित है, या पेशकारा निम्न से संबंध है, पखावत से, तबला से, ढोलक से, या फिर नाल से। तो मित्रों बताइए इसका आंसर क्या होगा। कमेंट से फटाफट आप आंसर दिया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों तबला से। किससे हो जाएगा, तबला से। पेशकारा निम्न से संबंधित है तो तबला से संबंधित है। व्याख्या पर ध्यान दीजिए। पेशकारा तबलावाद से संबंधित है। तबला एक अवनद्ध वाद्य है। तबलावाद पर स्वतंत्र वादन का प्रारंभ पेशकारा के द्वारा किया जाता है। पखावज, ढोलक तथा नाल वाद्य पर पेशकारा नहीं बजाया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों, पंडित भारत खंडे जी का उपनाम क्या था। बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यह है कि पंडित भारत खंडे जी का उपनाम क्या था, तो चतुर पंडित था। पंडित भारत खंडे जी को अन्य नाम क्या बोला जाता, तो चतुर पंडित के नाम से जाना जाता था। व्याख्या पर ध्यान दीजिए। भारत खंडे जी का उपनाम चतुर पंडित था। भारत खंडे जी ने हिंदुस्तानी स्वर लिपि की रचना की है। प्रश्न पूछ सकता है कि हिंदुस्तानी स्वर लिपि की रचना किसने किया, तो भारत खंडे साहब ने। ठीक है मित्रों, इस प्रकार क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों, तो चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरीका का डिटेल्स में वीडियो देखने के लिए मित्रों एक न्यू चैनल का निर्माण किया है। ठीक है, दक्ष म्यूजिक क्लास। इसका हम
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मित्रों लिंक डाल दिया, वहाँ से जा कर के क्लास को आप जरूर ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि जो सेकेंड मेरा चैनल है दक्ष म्यूजिक क्लासेस, उस पर हम यही विचार किए हैं कि डिटेल से मैं आपको सारा चीज़ का थ्योरी विथ ऑब्जेक्टिव आपको हम निःशुल्क प्रोवाइड करवाएं। इसके लिए हम एक नए चैनल का निर्माण किए मित्रों, चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।